किशोर तिवारी जी, जब तक आप सरकार में नहीं थे, जब तक शिवसेना विपक्ष में थी, ये सारी सांस्कृतिक जो बंटवारे वाली बातें हैं जिनको आप लोग गैर सांस्कृतिक मानते आए, आपके निशाने पर रहती थी, आपको बुरी लगती थी। आज आपको यह बुरा लगने लगा कि कोई ये क्यों कह रहा है कि भाई ड्रग्स की जांच कर लो यहां पर? क्यों? सरकार में आते ही संस्कार बदल गया क्या? नहीं, ये देखो, ये सारी डिस्कशन में मैं अभी तक तो चुप बैठा था। हाँ, ये डिस्कशन में शिवसेना का या मेरी सरकार का रोल ऐसा विवाद का बना कि हम तो जो हमारे जो अभी सीपी है परम सिंह जी, उन्होंने जो 12,000 करोड़ का ड्रग्स स्कैंडल का निकाला था, उसको भी खोलने जा रहे थे, परंतु वो ड्रग्स स्कैंडल को ठंडे बस्ते में पुरानी सरकार ने डाल के रखा था, जिसका गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास। अब तुम समझ लो इस बात को कि ये आज जो सामना में लिखा है, ये उस अभद्र टिप्पणियों के लिए है जो ये सुशांत की आत्महत्या के बाद आई। अब मैं यहाँ पर स्ट्रगल करने वाले सब लोगों के तरफ से हूँ और ड्रग की सफाई के साथ मेरी सरकार है। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र सरकार अगर ये चीजें छुपाना चाहती है तो सब गलत है, आप समझ लीजिए ना। अब मैं मेरी बात करता है कि हमारे को क्रिटिसाइज किया गया, हमको जबरदस्ती लाया गया, हमारे मुख्यमंत्री की प्रताड़ना की गई। अब आप बताओ, आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका है, सीबीआई की चार्जशीट आ रही है, एनसीबी की चार्जशीट आ रही है, हम कहीं दिखे नहीं, हमारा कुछ था नहीं। अब तुम बोलो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या सीबीआई डिसाइड करेगा। कंगना जी से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने खींच लेके आ गए और हमें प्रताड़ित किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकान आपने मजाक में तोड़वा दिया। आप उन्हें अबला नारी कहते हो। उनका दफ्तर में आपने बुलडोजर भेजा, हो गई, वो क्या मैसेज देने के लिए भेजा उनको? 29 साल में जिसने अनेक लोगों के परिवार तोड़ डाले, उनके घर जो बुलडोजर भेजा, और वो क्या सोच के भेजा था? फिर क्या मैसेज देने के लिए भेजा था जब आपका कोई झगड़ा नहीं था उनसे? तो क्या है मैं बताऊं तुमको, कोई हमारे मुख्यमंत्री को अभद्र भाषा में बोले और हमारे गरिमा को ठेस लगाए, तो कंगना जी का एजेंडा ऐसा लगता है कि उनको राजनीति करना है, वो राजनीति में आना चाहती है। उद्धव ठाकरे के लिए भाषा आपको पसंद नहीं आई, इसलिए बुलडोजर भेज दिया घर पे उनके। आपने मान रहे हैं आप इस बात को? नहीं, जो पहले मना करते रहे। पीएम जी ने बुलडोजर भेजा है, वो मामला 22 तारीख को तय होंगे, क्या वो कानून के हिसाब से था या नहीं था, ठीक है, आप अभी तय मत कीजिए, ठीक है। और सब्जेक्ट जब प्री जुडिशरी होता है तो उस पर डिस्कशन होना नहीं चाहिए। अच्छा, आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का फॉलो बीएमसी ने किया है, ठीक है, और सर। कंगना जी ने अपने आंगन को ही घर बना लिया, ऑफिस बना लिया। अच्छा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। कानून जो कांच के घर में रहते हैं ना, उन्होंने कम पत्थर मारना चाहिए। ओके, समित जो लोग कांच के घर में रह के भी पत्थर मारते हैं। अब मेरे को बोलो, महाराष्ट्र सरकार क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री है और हम काय को किसको बचाएंगे? हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जिनका लेना देना है वो लोगों को आप अरेस्ट कीजिए। अब कहीं पे भी आप सरकार की प्रतिमा खराब करते हो, ये गलत है ना। ओके, समित पात्रा वो कह रहे हैं कि भाई घर कांच का हो तो फिर पत्थर दूसरों पे नहीं मारने चाहिए। बोले समित पात्रा। जब घर कांच का हो तो केवल हरामखोर कहना चाहिए, बुलडोजर भेज देना चाहिए। पत्थर मारना क्या होता है? इनका तो खुद घर कांच का है, तो ये क्यों बुलडोजर भेज रहे थे? शांति से बैठते। बहरहाल हम विषय पे आते हैं। देखिए रोहित जी, मैं अभी आपको 4 ऐसी अभिनेत्री दिखाऊंगा जो प्लेकार्ड के साथ खड़ी है और उसमें लिखा हुआ है कि देवस्थान में रेप हो गया, आई एम अशेम्ड टू बी एन इंडियन। आप मुझे बताइए, क्या उस महिला ने, उस अभिनेत्री ने पूरे हिंदुस्तान को अपमानित किया? जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान रेपिस्तान हो गया, क्या इनमें से किसी व्यक्ति जो आज यहाँ डिफेंड करने आए हैं अभिनेत्रियों को, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि इन अभिनेत्रियों ने लिंचिस्तान कह के, रेपिस्तान कह के इंडिया को बदनाम किया? इनके डबल स्टैंडर्ड क्यों होते हैं? जब अभिनेता की पत्नी इतनी डर जाती है बिना किसी आधार पे कि हिंदुस्तान छोड़ के हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाके बसने का इनका मन करता है, केवल मन करता है, जाते नहीं है, रहते खुशी खुशी यही है, मगर उस पर तो कोई नहीं कहता है कि भैया इंडिया को बदनाम मत करो। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको सर, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, सुन लीजिए। आपको एक उदाहरण, मैं
तिवारी जी एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, इसका जवाब देना। सपोज किसी के घर में बहू है, बहू के ऊपर सास ससुर प्रताड़ना करते हैं, तो क्या बहू को जाके कंप्लेंट नहीं करना चाहिए? क्योंकि थाली में छेद हो जाएगा, क्योंकि खाना तो सास ससुर खिला रहे हैं। नहीं, सास ससुर खाना खिला रहे हैं, छत जो है घर दे रहे हैं सास ससुर, तो उस बहू को जाके थाने में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि थाली में छेद हो जाएगा। यही शिवसेना कह रही है ना, यही आप कह रहे हैं ना कि थाली में छेद हो जाएगा, बहू को कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, बहू को कंप्लेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बताइए जरा। अरे बॉलीवुड को कोई गटर बोले, बताइए, उस पे आपत्ति है। और गटर बोलने के पहले भी हमको भी गाली दी ना। नहीं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, आप बोल सकते हैं। बॉलीवुड में एक छोटी सी गटर बह रही है, नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप बताइए, राम तेरी गंगा मैली हो गई है, ये बोल सकते हैं, मगर बॉलीवुड में एक छोटी सी गटर बह रही है, वो नहीं कह सकते हैं। ये कमाल है। इंडिया लिंचिस्तान है कह सकते हैं। नहीं, इंडिया लिंचिस्तान है कह सकते हैं, इंडिया रेपिस्तान है कह सकते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं कि भारत रेपिस्तान है, आप कह सकते हैं कि देविस्तान रेपिस्तान है, वो सब कुछ ठीक है, मगर बॉलीवुड में छोटा सा गटर नहीं जा सकता। ये इतना पतित पावन बॉलीवुड है। अरे मैं नासिर अब्दुल्ला नहीं हूँ। कौन हिंदू मुसलमान लेके आया? हिंदू मुसलमान, ये कमाल के लोग हैं। ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भैया, बाला साहब ठाकरे किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट होते थे। हमारे लिए नहीं, आपसे तो मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। मैं आपसे नाराज हूँ। मैं तिवारी जी से नाराज हूँ। तिवारी जी सुनिए जरा, मैंने आपका एक वीडियो देखा है आज, और मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए जरा आप बेटे की बात सुन लो। आपसे नाराज क्यों हूँ बता तो दूं, मुस्कुरा के बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको परसों नौटी कहा था, आप मेरे पे बहुत नाराज हुए। कल आपको नुपुर मेहता जी ने नौटी कहा तो आप इतना हंस रहे थे। नहीं, मैंने आपको नौटी कहा तो आप नाराज हो गए थे। कल नुपुर मेहता ने नौटी कहा तो आप बोल रहे थे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप उस समय तो आप बहुत खुश हुए। ये अच्छी बात नहीं है, इससे मैं बहुत नाराज हो गया हूँ। नुपुर मेहता ने कल आपको नौटी बोला तो आप इतना खुश हुए थे, मैंने नौटी बोला तो बहुत नाराज हुए थे। ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं, आपको ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। और बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग ऐसे दोहरा मापदंड रख रहे हैं। मतलब देश को खराब कहेंगे तो देश अपमानित नहीं होगा, मगर बॉलीवुड के कुछ लोगों के लिए ड्रग के लिए कहा जाएगा तो पूरा बॉलीवुड अपमानित हो जाएगा। ये दोहरा मापदंड किशोर जी का भी है, और ये दोहरा मापदंड बॉलीवुड के भी कुछ लोगों का है। मैं बोलता हूँ, क्या बॉलीवुड के लोगों को के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारे कार्यक्रम करता है कौन ड्रग? तुम देवेंद्र फडणवीस ने ही कार्यक्रम लिए थे। तुम जिस पे आरोप लगा रहे हो उनको ग्लोरीफाई उन्होंने किया था। नितिन गडकरी जी ने उनको नागपुर में बुलाया था। अरे आप है ना, आप समय के हिसाब से प्यूरिफाई कर दिया, स्टैंड बदलते हो। ये किसको प्यूरिफाई किया? पैसा सलमान खान ने सीएम रिलीफ फंड में बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हो? है नहीं, उसका भी अपमान करते हो। सलमान खान जी का जो अपमान कर रहे हो, मैंने तो हमने सलमान खान का नाम भी नहीं लिया। तुम्हारी सरकार ने कैसे हो गया? में लिया था। अब तुम अरे मैंने तो सलमान खान का नाम भी नहीं लिया, अपमान कैसे हो गया सलमान खान जी का? मैं तो अभी बोल रहा था कौन पेंगुइन प्यूरिफाई हुआ, ये जानना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।